गाइस अभी जाके मैंने एक हिमालयन का वीडियो देखा, अभी जस्ट 450 का तो इंजन का वीडियो देखा। वहाँ मुझे कमेंट एक मिला कि हिमालयन 450 का जो इंजन है क्या वो लॉन्ग टाइम चलेगा। ऐसा कमेंट आया था वहाँ पे, और बहुत लोग भी ऐसा कमेंट कर रहे थे कि हिमालयन 450 का जो इंजन है वो आगे जाके सक्सेस होगा कि नहीं, उसका भी कमेंट आ रहा था। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है ना कि इसके ऊपर थोड़ा एक वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि हिमालयन 450 और गोरिल्ला ये दोनों का इंजन सेम है। तो दोनों का क्या परफॉर्मेंस फिलहाल तक आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने फर्स्ट सर्विस भी कर दिया, सेकेंड सर्विस भी कर लिया, और उसका थर्ड सर्विस भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर ही दिया है। तो थर्ड सर्विस फोर्थ सर्विस होने के बाद भी अभी क्या रिएक्शन उसका दिख रहा है हम लोग को। अब बात करें हिमालयन का, तो हिमालयन का पहले हम लोग बात करें कि इसमें इशू हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन राइट साइड कूलिंग का थोड़ा इशू एक आया था। बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि राइट साइड कूलिंग होता है, लेकिन अभी जाके ना वो जीरो हिसाब से हो गया कि उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जो कंपनी थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था वो सुधार दिया गया है, और उसका एसओपी भी हम लोगों ने आपको पहले दिखाया था। फिलहाल अभी नहीं है वो वीडियो, तो उसमें भी हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो उसमें भी गलती क्या हो रहा था ना कि वो जाके आपका जो लेग गार्ड वगैरह होता है वहाँ पे ही इशू हो रहा था कि लेग गार्ड लगाने के समय ना हम लोग को इंजन का जो है माउंटेन बोल खोलना पड़ता है। तो माउंटेन बोल अगर हम लोग निकाल के उसको में लेग गार्ड लगाएंगे तो उसको टाइट करते हैं ना, तो कभी कभार टाइट जो है पूरा तरीके वगैरह से नहीं होता है, तो इसीलिए कभी कभार वो थोड़ा लूज भी हो जाता है, और जाके इंजन का जो बैलेंस है वो हट जाता है, उससे आपका राइट साइड का पुलिंग जो है शुरू हुआ था। तो कंपनी फिलहाल उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर चुका है, वो भी किसी बिल्कुल इशू नहीं आ रहा है उसमें जाके। और इंजन का बात करें, जो इंजन में हम लोग का टिक टिक का या फिर इंजन का नॉइज आ रहा था, वो बहुत लोग बोल रहे थे गर्म होने के बाद नॉइज आता है, तो वो जाहिर सी बात है नॉर्मल होता है, क्योंकि इंजन हीट होगा तो थोड़ा बजेगा ही। बाद में उसको अगर थर्ड सर्विस में हम लोग टैबिट को चेक करते हैं तो वो नॉर्मली मिलता है, क्योंकि हम लोग को भी नॉर्मली मिला था। ज़्यादातर मैंने अभी 6-7 गाड़ी में चेक किया तो सब में मुझे नॉर्मली मिला, किसी में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसका सेम बदलना चाहिए। हाँ, एक गाड़ी में लगा था, लेकिन इसमें हम लोगों ने बदल दिया, क्योंकि रूटिंग जगह में आता है तो बदल सकते हैं, ज़्यादा बड़ा काम है नहीं। टैपेड एडजस्टमेंट का सिस्टम का है, उसको सिंपली हम लोग बदल सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। 200 रुपये के आसपास एक सिम आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बदलेंगे तो उसका जो पहले का जैसा साउंड था उस तरह का साउंड फिर से आ जाएगा। तो वो साउंड के ऊपर हम लोग अगर लग के इस बाइक को अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो ये हम लोग का जो है ना रॉन्ग डिसीजन होने वाला है, क्योंकि हिमालयन 450 ना पूरा क्लासी बाइक है। क्योंकि अभी तक उसमें हम लोग को इतना बड़ा बड़ा इशू नहीं दिखा है जो हम लोग को पहले दिख रहा था, या फिर अलग बाइक में हम लोग को दिखता है, लेकिन हिमालयन में ऐसा कुछ भी हम लोग को फिलहाल नहीं दिखा है। हर रिंग वगैरह जो है चेंज होके आ चुका है। 450 का जो एलॉय ही लग के मतलब ट्यूबलेस कर दिया गया है उसको, रिंग को, उसके लिए भी एक प्लस पॉइंट है अगर आप 450 लेना चाहते हैं। दोनों में गोरिल्ला में आया है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि गोरिल्ला में तो ऑलरेडी उसका एलॉय लग के ही आ रहा है, और हिमालयन में तो स्पोक व्हील्स था, उसमें अगर आपको ट्यूबलेस चाहिए तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो टैंक को लेके भी बहुत लोग बोला करते थे कि टैंक इतना बड़ा कर दिया है, और उसमें फ्यूल का जो लिमिट है वो भी ज़्यादा नहीं होता है। 15 लीटर्स का लिमिट है, वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, या फिर फुल टैंक करने के बाद बाइक ज़्यादा भारी बन जाता है, ऐसा भी कमेंट आया था। तो ये सब जो दिक्कत है ना, ये बहुत राइड करने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है एक चीज़ का। क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं ना, तो हमेशा तेल टैंक जो है फुल टैंक होना चाहिए। उसमें अगर हम लोग को 13 या फिर 20 का या फिर 12 का टैंक बनाएंगे, वहाँ पे अगर उसमें तेल कम पड़ गया तो कहाँ मिलेगा, इसीलिए कंपनी 15 का ही इसका लिमिट बना के दिया था। तो 15 में अगर हम लोग फुल टैंक करते हैं ना, गाड़ी थोड़ा भारी पड़ता है लेकिन चलाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि गाड़ी में वेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना उतना बढ़िया से वो भागता भी है। और अगर 450 आपने चलाया है ना, तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगा कि वो क्लासिक और रिबॉन की तरह नहीं है, जो मेट्योर की तरह नहीं है कि उसको हम लोगों ने गियर लगाया और पकाया और उसको पिकअप लेने लगा। लेकिन 450 है ना, वो जितना दबाते जाएंगे उतना दबता जाता है, उतना पिकअप आता रहता है, क्योंकि गियर हम लोग को चेंज करता रहना होता है। ऐसा नहीं है कि एक गियर लगा दिया और चलता गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसमें गियर चेंजिंग होता जाएगा और गाड़ी पिकअप लेता जाएगा। ठीक है, तो उसी लिए भी इसलिए भी आपका हिमालयन 450 जो है सक्सेसफुल हो सकता है। और बाकी उसका लुक्स की बात करें, बैकलाइट का भी बहुत क्वेश्चन आया था, लेकिन बैकलाइट का जो है डिज़ाइन अभी धीरे धीरे सबको समझ आ गया है, और सबको उसमें आपको मज़ा भी आने लगा है। ठीक है, तो नया अगर 450 अभी आएगा, आगे जाके कुछ नया मॉडल भी आने वाले हैं, तो उसमें भी ना यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि उसमें कूलिंग सिस्टम में भी कोई इशू अभी तक नहीं दिखा है हम लोग को, इंजन में भी कोई फेलियर नहीं दिखा है, और डिज़ाइन वगैरह में भी कोई फेलियर नहीं दिखा है। हेडलाइट में भी सही है, हैंडल बैलेंसिंग भी सही है, कलर वगैरह भी सही है, कुछ में भी अभी तक इशू नहीं दिखा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ अगर सही होता है ना तो कंपनी वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है ना,
अगर 450 लेना चाह रहे हैं ना तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, क्योंकि 450 में ना कि बिल्कुल कंप्लेंट ख़त्म हो चुका है। उसमें ज़्यादातर हम लोग को 10,000 किलोमीटर के बाद कोई कोई गाड़ी आता है जो टैपिड वगैरह का नॉइज़ जो है बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके पास आया है टैपिड नॉइज़ को लेके, तो मेरे हिसाब से तो आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहिए कि वो सही में वो नॉइज़ है या नहीं, क्योंकि बहुत नॉइज़ होता है ना, गर्म होने के बाद मिलता है लेकिन ठंडा होने के बाद नहीं होता है। तो इसीलिए ना बाइक में हल्का सा नॉइज़ आने से भी ना आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरा बाइक ख़राब हो चुका है। अगर ये फील आ गया ना तो आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर दिख रहा है तो आप टेक्नीशियन को दिखाइए। अगर टेक्नीशियन बोलता है कि वो नॉर्मल है तो नॉर्मली रहने दीजिए। उसको अगर आप लोग मेजर करने जाएंगे ना तो धीरे धीरे आपका बाइक का जो फोकस है ना धीरे धीरे हटता जाएगा, ठीक है ना। तो 450 के लिए यही एक इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह का ना हम लोग हंटर और मेटियोर का भी वीडियो बनाने वाले हैं। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा मॉडल का आपको वीडियो चाहिए, हम उसी के ऊपर आपको वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।